मैं तो मजाक कर रहा था। इस तरह से झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। किसी दिन मुसीबत में फंस जाओगे। मुसीबत में? जैसे कि एक लड़का भेड़िए के बारे में झूठ बोलता था। एक बार एक छोटे गांव में भेड़ बकरियां चराने वाला एक लड़का रहता था। वो हर रोज उन्हें चराने पास वाली पहाड़ी में ले जाता था। एक दिन वो काफी बोर हो रहा था। आज मैं काफी बोर हो रहा हूँ। और तभी उसे एक शरारत सूझी। क्यों ना गाँव वालों के साथ कोई शरारत की जाए, मजा आएगा। वो पहाड़ी से ही जोर से गांव वालों को पुकारने लगा जो फार्म्स में काम कर रहे थे। वुल्फ आ गया! हेल्प! हेल्प! उसकी आवाज सुनकर गांव वाले पहाड़ी की तरफ डंडे लेकर भागे। कहाँ है? कहाँ है वुल्फ? वो लड़का जोर से हंसने लगा। सबको बुद्धू बनाया। कोई वुल्फ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को काफी गुस्सा आया और फिर वो वापस अपने काम पर चले गए। अपना काम करो और ऐसे मजाक मत किया करो। कुछ दिनों बाद लड़के ने फिर से वही किया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। हेल्प! प्लीज! वुल्फ आ गया है! हेल्प! हेल्प! गांव वाले डंडे लेकर फिर से उसकी हेल्प के लिए पहाड़ी पर आ गए। कहाँ है वुल्फ? लड़का जोर से हंसा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। ओह माय गॉड! फिर से बेवकूफ बना दिया। गुस्से में गांव वाले वापस चले गए और बोले, बहुत हो गई तुम्हारी शरारतें। अब हमें फिर से परेशान मत करना। कई दिन बीतने के बाद एक दिन सच में वहाँ पर एक बिग बैड वुल्फ आ गया। मजा आ गया और उसने शीप्स को खाना शुरू कर दिया। लड़का वुल्फ को देखकर घबरा गया और हेल्प के लिए चिल्लाया। हेल्प! हेल्प! एक वुल्फ मेरी सारी शीप्स को मार रहा है। गांव वालों ने लड़के की आवाज सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि ये फिर से झूठ बोल रहा है। वो लड़का हमें फिर से बुद्धू बना रहा होगा। आखिरकार उस लड़के की हेल्प के लिए कोई नहीं आया। वुल्फ से उसकी शीप को किसी ने नहीं बचाया। वो सारी शीप्स खा गया और लड़का जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। ये क्या हो गया? मेरी सारी शीप्स मर गई। उस लड़के की शरारत का उसे खुद को ही नुकसान हुआ। जब जरूरत थी तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। आई एम सॉरी मीनू। मजाक में की गई शरारतें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुम सही समझी। के अंडे देने वाली गूस और लालची किसान। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है मिंटू, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पर याद रखो, लालच बुरी बला होती है। लालच से तुम्हारा क्या मतलब है मीनू? ओके, चलो एक कहानी सुनते हैं। सोने के अंडे देने वाली गूस और लालची किसान की। एक गरीब किसान अपनी वाइफ के साथ रहता था। दोनों अपने जानवरों के साथ एक फार्म में रहते थे। एक दिन किसान और उसकी वाइफ ने अपनी सेविंग से एक गॉसलिंग खरीदी। किसान और उसकी वाइफ गॉसलिंग का काफी ख्याल रखते थे। वो उसे खाना, पानी और एक कोजी नेस्ट देते थे रेस्ट करने के लिए। धीरे धीरे गॉसलिंग एक ब्यूटीफुल व्हाइट गूस बन गई। गूस भी किसान और उसकी वाइफ के लिए काफी ग्रेटफुल थे। गूस ने जल्द ही अंडे देने शुरू कर दिए और ये कोई ऑर्डिनरी एग्स नहीं बल्कि गोल्डन एग्स थे। लेकिन गूस एक दिन में एक ही गोल्डन एग देती थी। किसान और उसकी वाइफ ने गोल्डन एग्स कलेक्ट करके बेचने शुरू कर दिए। वो जल्द ही काफी अमीर हो गए और बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन वो खुश होने की जगह लालची हो गए। वो जल्दी से अमीर बनना चाहते थे। एक दिन उसकी वाइफ ने उससे कहा, एक दिन में गोल्डन एग से क्या होगा? हमें और एग्स चाहिए।
किसान ने जवाब दिया, उसके पेट में तो काफी सारे गोल्डन एग्स और होंगे। वाइफ ने एक खतरनाक प्लान बनाया। चलो इसका पेट काट देते हैं और एक ही बार में सारे एग्स निकाल लेते हैं। हम एकदम से काफी रिच हो जाएंगे। तो लालची किसान ने बेचारी गूस का पेट काट दिया, लेकिन वो हैरान रह गए। उसका पेट खाली था और उसमें कोई गोल्डन एग्स नहीं थे। किसान और उसकी वाइफ ने उस गूस के साथ अपने लालच के चक्कर में काफी बुरा किया। वो बाद में काफी रोए। उनकी गूस मर गई और अब उन्हें फिर से गोल्डन एग्स भी कभी नहीं मिलेंगे। उनका सारा पैसा धीरे धीरे खर्च हो गया और फिर से वो गरीब हो गए। तो लालच से अच्छा नहीं बुरा होता है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और अपनी चीजों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तो देखा तुमने, लालच का मतलब है जरूरत से ज्यादा चाहना। हाँ, तो मैं मिठाई और केक खा सकता हूँ, लेकिन उतने ही जितने मेरे पेट में आ सके, है ना? शेर और चतुर लोमड़ी। तुम कर क्या रहे हो? पर मैंने किया क्या है मीनू? तुम्हें रेड लाइट पर रुकना चाहिए और ग्रीन होने पर ही क्रॉस करना चाहिए। हमेशा सावधान रहो, वरना तुम्हें चोट भी लग सकती है। सावधान रहो मतलब? हाँ, ठीक उस लोमड़ी की तरह जो बूढ़े शेर और चालाक लोमड़ी की कहानी में थी। एक बार जंगल में हाथी का शिकार करते हुए एक शेर को चोट लग गई। अब घायल शेर ज्यादातर गुफा में ही रहता, वो भी बिना शिकार किए। जल्दी ही वो भूख से मरने लगा और कमजोर होता गया। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करूं मैं? फिर उसे एक कमाल का आइडिया आया। अगर मैं शिकार पर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं शिकार को अपनी गुफा में बुला लूंगा। फिर शेर ने एक चूहे को पकड़ा और उसे डरा कर कहा, हे तुम, सारे दूसरे छोटे जानवरों को ये बता दो कि उनका राजा मरने वाला है और वो मुझे एक आखिरी बार आकर मिले, लेकिन उन्हें कहना एक एक करके आए। मैं नहीं चाहता कि वो एक साथ आ जाए सारे। जल्द ही जानवर एक एक करके शेर के पास आने लगे। जैसे ही जानवर शेर की गुफा में जाते, लायन आवाज लगाता, ओह प्लीज अंदर आओ, मैं तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। जैसे ही कोई गुफा में जाता, शेर उन्हें पकड़कर खा जाता। और इस तरह से जैसे जैसे जानवर उस शेर के पास जाते रहे, वो एक एक करके उन्हें खाता रहा। एक दिन एक लोमड़ी को शेर से मिलने जाना था। उसने सोचा, पता नहीं बाकी सारे जानवर कहाँ चले गए हैं। चलो मैं चलकर देखती हूँ कि शेर क्या कर रहा है। लोमड़ी गुफा के पास जाकर बोली, ओह किंग, कैसे हैं आप? शेर लोमड़ी की आवाज सुनकर खुश हो गया और उसने फिर से एक बार वही बात कही, ओह मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही लोमड़ी गुफा में जाने वाली थी, उसने देखा कि बाकी जानवरों के गुफा के अंदर जाने के पैरों के निशान तो थे, लेकिन बाहर आने के नहीं थे। अच्छा, तो अब मैं समझ गई, तुमने गुफा में आने वाले उन सारे जानवरों को खा लिया। और फिर लोमड़ी ये कहते हुए भागी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे खाओ। चतुर और सावधान लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बाकी सारे जानवरों को भी बता दिया कि शेर क्या कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखो। तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखो, सही कहा, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हो।